रफ़ी साहब आपने हज़ारों गाने गाए और उन हज़ारों गानों में अगर हम आपसे ये पूछें कि आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा गाना पसंद है, तो इस मुश्किल सवाल का जवाब आप क्या देंगे? यानी आपको कौन-सा गाना पसंद है? अभी गाने तो सब अच्छे हैं, अभी जैसे भी अभी सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। रफ़ी साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए और आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मेरा सबको नमस्ते जी। सब और मुझे इस लाइन में आपने जो पूछा, 35 साल हो गए ये लाइन में काम करते हुए जी। रफ़ी साहब, हमें मालूम है कि आप हमारे पैदा होने से कई साल पहले से गाने गा रहे हैं। लेकिन अगर हम गानों की गिनती की बात करें कि आपने कुल कितने गाने गाए हैं, तो वो हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। ऐसे मेरा अंदाजा है कुछ 25-26 हजार गाने जी। इस इंटरव्यू को आगे सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 25-26 हजार। जी हाँ। रफी साहब, कितनी भाषाओं में आपने गीत गाए? हर भाषा में है जी। बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और पंजाबी, तेलुगु, अरबी में। यानी भारत की भाषाएं और भारत के बाहर की भाषाएं भी। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको सब भाषाएं आती तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तो इसका क्या राज है? हमारे सुनने वाले ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाषा ना जानते हुए भी आप उन गीतों को इस ढंग से गा लेते हैं कि उन भाषाओं के लोग ये नहीं जान पाते कि इनको भाषा आती है या नहीं। जी। तो कुछ ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, खुदा की, भगवान की, सब उसकी मेहर है और कुछ गॉड गिफ्ट है बस ऐसे। बाकी वो जो गाने मुझे सिखाते हैं लोग, मैं उसको अपने उर्दू में लिख लेता हूँ, तो फिर मैं गा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ गाने के बस ऐसे। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि मैं कुछ जुबानें सीखी मैंने, तो उनका उच्चारण, उनका जो एक्सेंट है वो सारा जो बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, थोड़ी रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है। जी हाँ। रफी साहब, आप यहाँ कितने दिन के दौरे पर आए हैं? कुछ 6 वीक के दौरे पे नहीं। अभी हम लोग का प्रोग्राम था उधर यूएसए में, कनाडा में, सब करते करते अभी यूके में हम कर रहे हैं प्रोग्राम। तो आपके कार्यक्रम काफी सफल रहे? जी हाँ, बहुत फर्स्ट क्लास है। रफी साहब, भारत में भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पर भी, दोनों जगह के जो ऑडियंस हैं उनमें आपने कोई फर्क पाया? फर्क काफी, यहाँ के लोग भी बड़े खुश होते हैं। हम जब यहाँ इस तरफ आते हैं फॉरेन में, तो बहुत बड़े प्यार से मिलते हैं। वो जैसे माल पड़ता है जैसे वो इंडिया में बैठे हुए हैं, ऐसा बहुत महसूस होता है जैसे अपने घर में बैठे हैं ऐसा। और बहुत प्यार मिलता है बहुत, वहाँ भी, इंडिया में भी, यहाँ भी। यहाँ तो और भी खुश होते हैं कि वो जब प्रदेश से जो आदमी आता है ना, बहुत खुश होता है इंडिया। रफी साहब, आपने अभी बोला कि आपने 25-26 हजार गीत गाए, तो अचानक ही मैं आपको कहूं कि ये गीत मालूम नहीं कितने साल पहले, तो एकदम आपको उसकी धुन याद आ जाएगी? जो गाना हिट होता है वो तो मुझे याद रहता है गाना एकदम। तो आप जब इतने गीत आपने गाए 25-26 हजार, तो औसतन मेरा ख्याल है कि औसतन साल में 1,000 के करीब गीत बैठता है, 500-900 हजार। लेकिन किसी वक्त शायद आपने जब बहुत गीत गाए तो एक साल में कई कई हजार गीत गाए होंगे। तो इतना काम करते वक्त एक एक दिन में भी कई बार ज्यादा गीत, जी। तो उसमें क्या आपको बहुत रियाज करना पड़ता था, या कि एकदम ही कहा तो आप तभी गीत गा देते थे? ना, एकदम ही क्यों, काम करते करते काफी टाइम हो गया, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी हो गया। अभी तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वहां बस लिख लेते हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर, बस लिखा गाना 2 मरतबा सुन लिया और रिकॉर्ड कर लिया बस। अच्छा रफी साहब, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये संगीत का शौक बचपन में कहाँ से हुआ? आपने कोई शिक्षा, एजुकेशन इसकी ली, या आपको घर में ही इसकी शिक्षा मिली? एक तो मुझे शौक, मेरे को 12 साल की उम्र थी, तो हम गांव में रहते थे, अमृतसर के बाजू में एक गांव है, तो वहाँ एक फकीर आया करता था। वो सुबह यानी जो पैसा नहीं मांगते पैसा, तो गा के पैसा मांगते, तो वो मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी, तो वो उसकी आवाज, मैं उसके पीछे पीछे बहुत दूर जाता था। वो सुन सुन के उस फकीर को तो गाने का मुझे शौक पैदा हुआ था। यहाँ ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई। आप ये बताइए कि उस वक्त
किस गायक कलाकार ने आपको बहुत मुतासिर किया? ये तो नहीं, जैसे मैं आपके गीत सुनता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते थे बचपन में, तो आपको बचपन में कोई ऐसा गायक जिसने आपको बहुत ही आप पर इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाला हो? उस टाइम पे ये गाने ये बजा करते थे सैगल साहब के, ऐसे उस टाइम पे विद्यानाथ सेठ होते थे, तो ये इन लोगों के रिकॉर्ड, पंकज मलिक, इनके रिकॉर्ड सुन के मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये भी ऐसे। लेकिन आपने कोई औपचारिक शिक्षा, कोई एजुकेशन ऐसे कॉलेज में, स्कूल में संगीत की नहीं ली? जी नहीं, गांव में छोटा सा स्कूल था बस, उसमें वैसे 1-2 जमात पढ़ी बस, ज्यादा गाने का शौक था बस। रफी साहब, पुराने गीतों में क्या खासियत है कि उन्हें हम जितनी बार सुने तो बार बार फिर सुनने को मन करता है, लेकिन नए गीतों में ये बात नहीं होती? पुराने गानों में क्या है, उसमें एक तो शायरी भी होती थी अच्छी, गानों के मतलब अच्छे निकलते थे, और गाने में क्लासिकल टचेस, सुर अच्छे होते लगते थे, मेलोडी था जो भी, बस वो एकदम जिस्म के अंदर घुस जाते थे, जो भी सुनता आदमी। आजकल के गाने में वो चीज रस नहीं रहा जैसे पहले था। रफी साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा, आप भी इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, हमारे सुनने वाले भी मानते हैं, लगभग सभी लोग मानते हैं, अब आजकल वो गीत आते हैं, मुझको ठंड लग रही है, पासना, या ज्वाला, बदन में ज्वाला, ऐसे शब्द जो भी, तो फिल्मी गीत जो हैं, इनका हमारी जिंदगी से सीधा ताल्लुक है। फिल्मी गीत वो हैं जो आम आदमी, आम बच्चा सड़कों पे गुनगुनाता है, यानी इसका हमारी जिंदगी से बिल्कुल सीधा ताल्लुक है। हमारे